जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, है ना? पर सोचिए, अगर इन मुश्किलों से निकलने का कोई बहुत पुराना, कोई आध्यात्मिक रास्ता हो तो? बस यही है संकष्टी चतुर्थी का पूरा सार। तो चलिए आज इसी दिव्य साधना को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रास्ता है क्या जो मुश्किलों से पार ले जाता है। फिर समझेंगे कि इस चतुर्थी में इतनी शक्ति क्यों है। इसके बाद इसे करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका देखेंगे। और हाँ, अगर कभी ये सब करना मुमकिन ना हो तो उसका भी एक रास्ता है। और आखिर में बात करेंगे विघ्नहर्ता के आशीर्वाद की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से कि आखिर जीवन की बाधाओं को पार करने का ये आध्यात्मिक रास्ता है क्या। देखिए, संकष्टी चतुर्थी को मुश्किलों पर जीत हासिल करने का एक डिवाइन मौका माना जाता है। मतलब एक ऐसा खास दिन जब भक्त अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए सीधे विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जुड़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस एक दिन में ऐसी क्या खास बात है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये चतुर्थी तिथि इतनी पावरफुल क्यों मानी जाती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि चतुर्थी का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है लूनर महीने का चौथा दिन। और मजे की बात यह है कि हर महीने में ऐसी 2 चतुर्थियां आती हैं। मतलब ये एक रेगुलर आध्यात्मिक प्रैक्टिस का मौका देता है। हाँ, पर ये दोनों तिथियां एक जैसी नहीं है, इनमें फर्क है। एक है संकष्टी चतुर्थी, जो कृष्ण पक्ष में आती है, यानी जब चांद घट रहा होता है। ऐसा मानते हैं कि ये समय अंदर की सफाई और रुकावटों को हटाने के लिए बेस्ट होता है। और दूसरी है विनायक चतुर्थी, जो शुक्ल पक्ष में यानी जब चांद बढ़ रहा होता है तब आती है। ये नई शुरुआत और ग्रोथ की एनर्जी से जुड़ी है। लेकिन एक बात कॉमन है, दोनों ही दिन भगवान गणेश को ही समर्पित हैं। तो अब ये जानते हैं कि इस व्रत को रखने से स्पिरिचुअली और एस्ट्रोलॉजिकली फायदे क्या-क्या होते हैं। अगर हम नारद पुराण की माने तो इसके आध्यात्मिक फायदे बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, बल्कि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाने का, परिवार में शांति और सुकून बनाए रखने का और जिंदगी की टेंशन को कम करने का एक तरीका है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और बात सिर्फ आध्यात्मिक फायदों तक ही नहीं रुकती, इसका ज्योतिषीय महत्व भी बहुत बड़ा है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है और राहु को कन्फ्यूजन से। तो ये व्रत इन दोनों ग्रहों के नेगेटिव असर को कम करता है, जिससे दिमागी शांति और एक तरह की स्टेबिलिटी मिलती है। चलिए अब थियरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और देखते हैं कि इस आध्यात्मिक अनुष्ठान को असल में किया कैसे जाता है। तो दिन की शुरुआत होती है संकल्प के साथ, और ये शायद सबसे जरूरी स्टेप है। संकल्प मतलब एक तरह का वादा, एक वाव जो सूर्योदय के समय लिया जाता है। इसमें भगवान गणेश का ध्यान करके पूरे दिन के व्रत के लिए अपनी श्रद्धा और कमिटमेंट को पक्का किया जाता है। संकल्प लेने के बाद जो पूजा की विधि है वो बहुत ही सरल और सुंदर है। इसमें 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला है समर्पण, जिसमें फूल, फल और खास तौर पे दूर्वा घास जैसी चीजें अर्पित की जाती हैं। फिर आता है भोग, जिसमें गणेश जी की पसंदीदा मिठाई मोदक चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद ज्योति जलाई जाती है, यानी शुद्ध घी का दीपक, और आखिर में पूरी श्रद्धा के साथ आरती करके पूजा पूरी की जाती है। और इस पूरी पूजा के दिल में, उसके केंद्र में है एक बहुत ही पावरफुल मंत्र, ओम गंग गणपतय नमः। कहते हैं कि इस मंत्र की वाइब्रेशन से, इसकी गूंज से भगवान गणेश के साथ एक डायरेक्ट स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है। और हाँ, इस मंत्र का जाप पारंपरिक रूप से कम 108 बार किया जाता है। अब ये 108 का नंबर भी कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये बहुत खास है। ज्योतिष के हिसाब से 12 राशियां हैं और 9 ग्रह, और 12 गुणा 9 होता है 108। तो ये नंबर एक तरह से पूरी कॉस्मिक यूनिटी का प्रतीक है। माना जाता है कि इसका जाप हमारी चेतना को, हमारी कॉन्शियसनेस को जगाता है। अब आते हैं व्रत के समापन पर, जिसकी भी एक खास प्रक्रिया है। ये व्रत सुबह सूरज उगने से लेकर रात में चांद निकलने तक चलता है, और ये पूरा तभी माना जाता है जब चांद दिख जाए। चांद को अर्घ देने यानी जल चढ़ाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। ये एक तरह से चांद की डिवाइन एनर्जी के प्रति अपना आभार जताने जैसा है। लेकिन जिंदगी में हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, राइट? तो क्या हो अगर ये सारे नियम कायदे निभाना मुमकिन ही ना हो? अच्छी बात यह है कि शास्त्रों में इसके लिए भी एक बहुत ही आसान लेकिन उतना ही गहरा एक ऑप्शन दिया गया है। इसे कहते हैं मानसिक पूजन, यानी मेंटल वर्शिप।
मतलब अगर कोई फिजिकली ये सारे रिचुअल नहीं कर सकता तो बस मन में भगवान गणेश का ध्यान करके और पूरी श्रद्धा के साथ 108 बार मंत्र का जाप करके भी पूजा की जा सकती है। और इसे भी उतना ही असरदार माना गया है क्योंकि यहाँ असल चीज भाव है, आपकी भावना है। और यहीं पर इस साधना का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है। वो ये कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बड़ी कोई भेंट नहीं होती। बाहर के तामझाम से कहीं ज्यादा मन के भावों की कीमत है। और बस यही बात हमें इस साधना के आखिरी और सबसे बड़े इनाम तक ले आती है। तो आखिर में इस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ क्या है? वो है विघ्नहर्ता से गाइडेंस पाना। ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक विश्वास है, एक भरोसा है कि जो बाधाओं को दूर करते हैं वो भगवान गणेश जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं।